हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं और उन्हें याद करने के प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड होगा दोस्तों, दैट इज़ एन ऑथर हु राइट्स द स्टोरी ऑफ ए अनदर पर्सनस लाइफ इज़ नोन एज। अगर कोई भी ऑथर जो होता है वो किसी दूसरे की लाइफ के बारे में कुछ लिखता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? क्या उसे आप हिस्टोरियन बोलेंगे? तो नहीं दोस्तों, हिस्टोरियन वो नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज अ बायोग्राफर, उसको आप बायोग्राफर बोल सकते हैं। वहीं पे अगर हम क्रॉनिकल की बात करें तो क्रॉनिकल मीन्स होता है जो हिस्ट्री में डेट्स को अरेंज करके लिखता है, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। और डायरिस्ट जो होगा डायरी लिखता है, ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा बायोग्राफर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दोस्तों, दैट इज दैट वन हु नो एवरीथिंग। मतलब वो एक बंदा है जो हर कुछ बात जानता है। क्या उसको आप नॉलेजेबल बोलोगे? नहीं दोस्तों, नॉलेजेबल अलग चीज़ हो जाती है। क्या आप उसे क्लीवर बोलोगे? नहीं दोस्तों। क्या उसे इंटेलिजेंट बोलोगे? नहीं फ्रेंड्स। दैट इज कॉल्ड एज अ ओमनिसेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? जो बंदा हर चीज़ जानता है, जो सर्वज्ञाता हो, उसे आप ओमनिसेंट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर दोस्तों। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड है, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। मतलब एक डिसीजन जिस पे आदमी वापस नहीं जा सकता, या जिसने कुछ बोल दिया उसको वापस नहीं ले सकता, उसको आप क्या बोलोगे? क्या उसे आप इनकरेजिबल बोल सकते हो? नहीं दोस्तों, इसको आप नहीं बोल सकते। इर्रिपेबल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है फिर से किसी चीज़ को सही करना। दैट इज़ इर्रिवोकेबल होगा इसका सही जवाब दोस्तों। इनफेलिबल भी इसका रॉन्ग आंसर होगा दोस्तों। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दोस्तों, दैट इज़ अल्टरनेटिव वन वर्ड फॉर आफ्टरनून नैप। अगर आफ्टरनून नैप जो हम लेते हैं, दोपहर में एक हल्की सी झपकी लेते हैं, उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या उसे आप डोज बोल सकते हो? नहीं, डोज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है इमोशनल शॉक। वहीं पे कैट नैप की बात करें तो इसका मतलब होता है शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। मतलब आप कहीं भी दिन में किसी भी टाइम में अगर आप उसको एक छोटी सी हल्की सी झपकी लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कैट नैप। तो यहाँ पे बट कैट नैप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन नंबर डी सिएस्टा की। यहाँ पे शॉर्ट स्लीप और रेस्ट दैट पीपल टेक इन द आफ्टरनून, स्पेशली इन हॉट कंट्रीज़ में ऐसा लोग करते हैं कि दोपहर के टाइम में हल्की सी झपकी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। स्लम्बर मीन्स में दोस्तों होता है कि ये पूरी नींद लेना, आप उसको बोल सकते हो। चलिए ये तो हुई इसकी बात। अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड है, दैट इज़ वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब जिसे भगवान के अस्तित्व पे ही शक हो, उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या उसे एथिस्ट बोल सकते हो? इसका मतलब होता है उसे बिलीव ही नहीं है गॉड पे, तो इसका सही जवाब नहीं होगा। थियोक्रेटिक मीन्स दोस्तों होते हैं कि द प्रीस्ट वेयर द प्रीस्ट रूल। मतलब जहाँ पे जो प्रीस्ट लोग होते हैं, अगर वो एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे प्रीस्ट रूल करता हो, दैट इज कॉल्ड एज ए थियोक्रेटिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एग्नोस्टिक मीन्स होता है जिसको डाउट होता है कि भगवान है कि नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्नोस्टिक। एस्टिक मीन्स होता है कि इसका मतलब सीधा सा होगा। स्टिक मीन्स होता है कि धार्मिक कारणों से जो भौतिक सुखों से विमुख हो जाता है, मतलब भौतिक सुखों से कोई मतलब नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड एज एस्टेटिक। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा, दैट इज एनिमल विथ 4 लेग इज है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि एनिमल जिसके 4 पैर है उसको आप क्या कह सकते हो? क्या उसको क्वाड्रपल बोल सकते हो दोस्तों? नहीं, तो क्वाड्रपल उसको आप नहीं बोल सकते। क्वाड्रपल मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रही है? उसको मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो या 4 टाइम्स कर दो, ये क्वाड्रपल होगा। इसका सही जवाब ये तो नहीं होगा। क्वाड्रपलेट क्या होगा दोस्तों? ये भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अगर किसी एक जानवर ने 4 बच्चों को दिया तो उन चारों में से एक जो होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ए क्वाड्रप्लेट उसको बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट विल बी द राइट आंसर। क्वाड्रप्ड जो होगा इसका मतलब होता है एनिमल दैट कॉन्टेन्स द 4 लेग। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वहीं पे क्वाड्रेटिक की बात करें दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक मीन्स आपको पता ही है कि द्विघाती, जैसे हम लोग मैथ्स में क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा, दैट इज़ फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। बहुत ज़्यादा थका फील करने को आप क्या बोल सकते हो? क्या उसे विटलाइज बोल सकते हो? विटलाइज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि विटलाइज मीन्स होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होता है। नर्वस भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि नर्वस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नर्वस मीन्स ज़्यादा होता है परेशान हो जाना। आप उसको क्या बोलेंगे? वियरी बोलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा जो फीलिंग ऑफ टायर्डनेस जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए वियरी। वहीं पर ड्राउजी जो होती है दोस्तों,
ड्राउजी भी नहीं होगा, क्योंकि ड्राउजी का जो मतलब होता है दैट इज़, मतलब आप जब सोने ही वाले होते हैं, रात में कभी होता नहीं कि ऐसी स्टेट आती है जब आप मतलब नींद की आगोश में जाने वाले होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए ड्राउजी दोस्तों। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड है, अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ। अगर कोई भी बंदा है जो अपने आप से बहुत प्यार करता है, उसे आप क्या बोल सकते हो? क्या आप उसे नैर्सिसिस्ट बोल सकते हो? हाँ दोस्तों, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ए नैर्सिसिस्ट ही उसको बोला जाता है, जो अपने आप से बहुत प्यार करता है। लुनेटिक मीन्स होता है दोस्तों झटकी या पागलपन एक तरह से होता है। स्टोइक मीन्स होता है जो हमेशा शांत रहता है, तो ये भी इसका गलत जवाब होगा। और पॉलीग्लॉट मीन्स होता है जो कई सारी भाषाएं जानता हो, तो ये भी इसका गलत जवाब होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ गिविंग द वेरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब ऐसा संकेत देना कि कोई भी चीज़ बहुत बुरी होने वाली है, उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या उसको आप डिसल्यूट बोल सकते हो? तो डिसल्यूट मीन्स होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है उदासी या निराशा। तो आप इसको ये तो नहीं बोल सकते हो, तो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। क्या उसको सस्पिशियस बोल सकते हो? इसका मतलब संदिग्ध होना, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। ओमनियस विल बी द राइट आंसर। अगर कोई भी अशुभ कार्य होने वाला है तो आप उसको क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एज ओमनियस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे ब्लीक की बात करें तो ब्लीक मीन्स भी होता है एक तरह से उदासी या निराशापूर्ण, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा दोस्तों। चलिए आई थिंक ये वर्ड आपको अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। चलिए आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट वर्ड होगा दैट इज द डेट व्हेन बोथ डे एंड लाइट आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ। जब क्या कहते हैं दिन और रात बराबर हो जाते हैं, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? क्या उसका भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं? नहीं दोस्तों, इक्विलिब्रियम से होता है साम्य अवस्था, मतलब बराबर की बात, इसको आप नहीं बोल सकते हो। इक्वाइंस मीन्स होता है, इक्वाइंस मीन्स अश्व के समान, मतलब घोड़े के समान, इसका मतलब होगा, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा। वहीं इक्वेटर की बात करें तो ये तो होता है भूमध्य रेखा, तो आप ये भी गलत जवाब होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा दैट विल बी द राइट आंसर। इक्विनॉक्स जो होता है, इक्विनॉक्स में क्या होता है डेट एंड मतलब उस दिन क्या होता है कि डे एंड नाइट क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, तो इक्विनॉक्स विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो ये दोस्तों वर्ड रहे आज के। चलिए अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।